अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म 2 हफ्ते से जारी यौमिया फजाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वाज़े नहीं हमले न करने का फैसला आर्जी है या अमरीकी पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका, अब बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। CNN के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन का ईरान के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत लाने पर खदशात का इजहार। जुम्मे को होने वाले इजलास में जनरल डेन केन ने अमरीकी असलहे के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की। ज़राए के मुताबिक जनरल डेन केन ने सदर ट्रंप को मुमकिन नताइज से खबरदार भी किया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जरूरत पड़ी तो वो हमले जारी रख सकते हैं, ईरान में मौजूद हर चीज तबाह की जा सकती है। ईरान के हालिया हमलों में 200 से जायद अमरीकी फौजी हलाक। 2 हफ्ते के दौरान अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हुए। एक F-15, एक P-8 बहरी निगरानी का तैयारा, एक C-17 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 फजाई रीफ्यूलिंग तैयारे शामिल। ईरानी पासदान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में नुकसानात की तफसीलात बता दी। जनरल हुसैन ने कहा, खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया, 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए। हमलों में 17 जासूस और ऑपरेशनल ड्रोन्स तबाह किए। जनरल हुसैन ने अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के आदाद-ओ-शुमार को झूठ करार दे दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी बदस्तूर नाफिज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कोमोरोस के परचम बरदार ऑयल टैंकर MT चार मीनार की बुहैरा अरब में तस्दीकी जांच पड़ताल, छानबीन मुकम्मल करने के बाद सफर जारी रखने की इजाजत। 25 जुलाई तक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 12 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। 2 जहाजों को गैर फाल किया गया, 2 की तलाशी और तस्दीकी कार्रवाई की गई। अमरीकी अफवाज खित्ते में मुकम्मल चौकस, तैयारी और कार्रवाई की सलाहियत बरकरार रखे हुए हैं। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका की हिमायत करता है तो वो यकीनी और जायज़ हदफ बन जाएगा। तर्जुमान ईरानी पासदान इनकलाब ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले बरतानवी फौजी अड्डे या तंसीबात को जायज़ अस्करी हदफ तस्वुर किया जाएगा। बरतानिया ने अपने फौजी अड्डे अमरीका को इस्तेमाल करने की मंजूरी देते हुए कहा, बरतानवी अफवाज मुल्की मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान की तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा ने यूक्रेन के नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरानी वजारत खारजा ने वाक़े को जारहियत करार देते हुए कहा, ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा का हक महफूज रखता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया, बुहेरा कैस्पियन में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज को निशाना बनाया। हमले में तिजारती जहाज में धमाके से एक एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। मशरक़ वस्ता में अमन की कोशिशें जारी। रूसी तर्जुमान की ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक यमन की हौसी तहरीक के पोलिटिकल ब्यूरो के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात की। हौसी ज़राए के मुताबिक मुलाकात का मकसद खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद में टेलीफोनिक राब्ता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के करीबी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा किया। पाक सऊदी वज़रा ने मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। फ़रीक़ैन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुस्बत रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
ईरान का सऊदी अरब और यमन के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश, तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर। यमन सऊदी तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, ईरान के नज़दीक तयशुदा रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद ही खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमरीका की पॉलिसीज़ ने यमन की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का हमला नाकाम, 4 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत, गैर मामूली जुर्रत और बरवक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की CMH डेरा इस्माइल खान में मांझी खेल चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा, FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC अस्पताल को इतनी जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज की बेहतरीन सहूलत मुयसर होगी। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। IGFC मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोर्स की पेशावराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का पहला मरहला कल होगा। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में तैयारियां मुकम्मल। जिला मीरपुर, भिंबर और कोटली में कलाम तातील होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, बैलेट पेपर समेत तमाम इंतखाबी सामान मुतल्लिका मकामात पर पहुंचा दिया। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में आज़ाद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहा, कमीशन के जरिए हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिले। कमीशन मसाइल से निजात के लिए फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे। अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ऐसा फोरम फराहम करे जहाँ सच सामने आ सके। ऐसा काम होना चाहिए जिससे इंसाफ मिल सके। अवाम, आम शहरी, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मुकम्मल एतमाद कर सकें। बहरान के हल के लिए पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया जाए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा, आजकल कुछ लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। मुखालफिन की तनकीद अब चीखों में तब्दील हो चुकी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज असली कश्मीरी हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जीत नून लीग की होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां हैं। मरियम नवाज ने कश्मीर को ग्रीन बसों का तोहफा दिया। मुजफ्फराबाद में क्लिनिक ऑन व्हील्स पहुंच चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमत 27 जुलाई तक बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर, डीजल 383 रुपये 46 पैसे लीटर फरोख्त होगा। एक हफ्ते में डीजल 60 रुपये, पेट्रोल 24 रुपये फी लीटर महंगा किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का हैवी स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हुजूरों में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बिहाड़ी में वासा के 2 मुलाजमीन गटर में गिरकर जान बहक। लियाकतपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। शोरकोट में बादल जमकर बरसे। जलालपुर भटियां के नाला वक्त में तुगयानी। मुतादी देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। अहमदपुर सियाल की गढ़ मोड़ मेन मार्केट में कई फीट तक पानी जमा। दुकानों में पड़ा सामान खराब होने लगा। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 20 बकरियां हलाक। केरथर के पहाड़ों पर बारिश के बाद गाज नदी में तुगयानी। काछू के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राबिता सड़कें मुनक़ता। 10 देहात का जूही शहर से ज़मीनी राब्ता कट गया। कराची में आज से 3 दिन तक बारिश की पेशगोई।
सराय थर में बारिश से हर तरफ खुशी की लहर। थरवासियों का ढोल की थाप पर बारिश का इस्तकबाल, गाने गाए और खुशी मनाई। कारोंझर के पहाड़ों से आबशारें बहने लगीं। सयाहों ने दिलकश मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मिट्टी के पिकनिक पॉइंट गुड्डी भाट पर रश। दरियाई चिनाब में मराला, खानकी, कादराबाद और तरीमों के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTMA के मुताबिक दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। स्कर्दू के इलाके रोंदू तोरमक में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम, फसलें और बागात बर्बाद। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, सड़कें सैलाबी रैले में बह गईं। कई देहात का राबता मुनक़ता। अंसर कम्प के मकाम पर शहराए बल्तिस्तान बंद। रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।